डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी इसका लेसन नंबर 3 फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी में एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पार्ट नंबर 8 तक अध्ययन कर लिया था। आज हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी का पार्ट नंबर 9 है। लेसन नंबर इस 3 में फसलों में भंडारण के जो प्रमुख कीट हैं, इनमें 8 कीटों का हमने पिछले 8 वीडियो तक अध्ययन कर लिया था। आज का 9 नंबर का जो कीट है, बेर की फल मक्खी, बेर फ्रूट फ्लाई। आज का कीट है बेर की फल मक्खी। सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम कार्पोमिया वेसुवेना। बेर की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम कार्पोमिया वेसुवेना होता है। इसका जो गण है, ऑर्डर है, बेर की फल मक्खी का जो गण है वह डिप्टेरा होता है और इसका कुल टेपराइटिडी होता है। बेर की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम कार्पोमिया वेसुवेना होता है, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जेट और बोर्ड दोनों की दृष्टि से कि बेर की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए। कार्पोमिया वेसुवेना। इसका गण है डिप्टेरा और कुल है टेपराइटिडी। आगे हम इसकी स्थिति एवं महत्व, बेर की फल मक्खी की स्थिति एवं महत्व की बात करते हैं। तो याद रखिए, इस पाठ के अंतर्गत जो जितने भी लगभग कीट हैं, सारे के सारे अभी तक हम जो पढ़े हैं वो बहुबक्सी कीट है। लेकिन जो बेर की फल मक्खी है वह एकल बक्सी यानी मोनोफेगस कीट है। तो बेर की फल मक्खी एकल बक्सी, याद रखिए एकल बक्सी कीट है जो बेर की फल मक्खी एकल बक्सी कीट है जो बेर की जिजीफस मोरिसियाना एवं जिजीफस जुजुबा। बेर की फल मक्खी एकल बक्सी कीट है जो बेर की जिजीफस मोरिसियाना एवं जिजीफस जुजुबा प्रजातियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। बेर की फल मक्खी की कौन सी स्टेज हानि पहुंचाती है? याद रखिए, मेगट अवस्था ही नुकसान पहुंचाती है। मेगट अवस्था ये नुकसान पहुंचाती है बेर के फलों को, मेगट लार्वा स्टेज। अगर बेर की फल मक्खी बेर के फल को हानि पहुंचाए तो इससे जो प्रकोपित जो फल हैं वो काणे हो जाते हैं। ऐसे फल खाने के लायक भी नहीं होते हैं और सिककर पककर ही गिर भी सकते हैं। तो बेर की फल मक्खी एकल बक्सी कीट है जो बेर की
जिजीपस मोरिसियाना एवं जिजीपस जुजुबा नामक प्रजातियों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। बेर की फल मक्खी की जो मेगट स्टेज है वह हानि पहुंचाने वाली स्टेज होती है। आगे इसके जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं तो बेर की जो फल मक्खी है सर्दियों में सक्रिय होती है। बेर की फल मक्खी सर्दियों में सक्रिय होती है एवं अप्रैल से अगस्त में कोष अवस्था में, अप्रैल से अगस्त में कोष अवस्था में अप्रैल से अगस्त में कोष अवस्था में शीत निष्क्रियता में रहती है। एक फल में 18 मेगट तक पाए जा सकते हैं। एक फल में मेगट हैं वो कितने पाए जा सकते हैं? 18 मेगट पाए जा सकते हैं। इस कीट का सबसे छोटा जीवन चक्र 24 दिन का होता है। याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेर की जो फल मक्खी है इसका सबसे छोटा जीवन चक्र, सबसे छोटा जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? 24 दिन का होता है। अगर इसकी एक वर्ष में पीढ़ियों की बात करते हैं तो एक वर्ष में बेर के जो फल मक्खी है इसकी 2 से 3 पीढ़ियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा इस लेसन का ये 9 नंबर का कीट है वो पूरा होता है। 10 नंबर का कीट अनार की तितली। अगला कीट है अनार की तितली, जिसका सबसे पहले वैज्ञानिक नाम ड्यूरोडिक्स। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम ड्यूरोडिक्स आइसोक्रेटस होता है। अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम ड्यूरोडिक्स आइसोक्रेटस होता है। अगर इसके गण की बात करते हैं तो गण इसका लेपिडोप्टेरा। अनार की तितली का गण लेपिडोप्टेरा होता है। कुल लाइकेनिडी होता है। एक बार पुनः अनार की तितली का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ड्यूरोडिक्स आइसोक्रेटस। इसका गण है वो लेपिडोप्टेरा होता है। कुल इसका लाइकेनिडी होता है। आगे इसकी स्थिति एवं महत्व की बात करते हैं तो अनार की तितली एक बहुबक्सी कीट है। अभी हमने 9 नंबर का जो कीट पढ़ा है बेर की फल मक्खी, याद रखिए वह एकल बक्सी कीट है। अनार की तितली एक बहुबक्सी कीट है, यानी एक से जो अधिक जो पौधे हैं उनको हानि पहुंचाती है। यह सेब, बेर, निमोर्गीय फल इत्यादि को नुकसान पहुंचाती है। एक फल की बात करते हैं तो एक फल में 8 से अधिक लटें पाई जा सकती हैं। अनार की जो तितली है यह एक बहुबक्सी कीट है जो सेब, बेर, निमोर्गीय फल इत्यादि को नुकसान पहुंचाती है और एक फल में 8 से अधिक लटें जो इसके जो लार्वा स्टेज होती है वो पाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से अनार की तितली एक बहुबक्सी कीट है। आगे इसके जीवन चक्र की बात करते हैं। जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। अनार की तितली के जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। प्रौढ़, अंडा, लार्वा, प्यूपा, चारों स्टेज अनार की तितली के जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। अर्थात इसमें
प्रौढ़, अंडा, लार्वा, प्यूपा, चारों स्टेज पाई जाती हैं। अब अनार की तितली अंडे कहाँ देती है? अनार की तितली फूलों के कैलिक्स, फूलों के कैलिक्स। देखिए कैलिक्स एक जो पुष्प होता है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे बाहरी भाग होता है बाह्यदल, जबकि एक से अधिक बाह्यदल हैं तो उसको कहेंगे बाह्यदल पुंज। तो ये बाह्यदल पुंज है। बाह्यदल पुंज की इकाई बाह्यदल होती है। अनार की तितली अंडे कहाँ देती है? फूलों के कैलिक्स एवं छोटे फलों पर, छोटे फलों पर अंडे देती है। अनार की तितली अंडे कहाँ देती है? अनार की तितली फलों के कैलिक्स यानी बाह्यदल पुंज एवं छोटे फलों पर अंडे देती है। तो अभी मैंने बताया इसके जीवन चक्र में पूर्ण कायांतर पाया जाता है। तो प्रौढ़ जो मादा है वो अंडे देगी। अंडे कहाँ देगी? फूलों के कैलिक्स एवं छोटे फलों पर अंडे देगी। अब अंडू से आगे वाली स्टेज कौन सी आएगी? लार्वा, लट। अंडू से 7 से 10 दिन में जो लार्वा स्टेज लटे हैं वो बाहर आ जाती हैं। आगे कोष अवस्था की बात करते हैं तो इसकी कोष अवस्था 7 से 10 दिनों में, कोष अवस्था 7 से आगे बाद में 34 दिन, 7 से 34। ये तो अंडे वाली स्टेज है कि प्रौढ़ अनार की जो तितली है मादा वो अंडे देगी। अंडे जैसे ही स्फुटित होंगे, फटेंगे तो इनसे लार्वा स्टेज आएगी। ये 7 से 10 दिन में अंडों से बाहर आ जाएगी। अब लार्वा है आगे प्यूपा में बदलेगा यानी कोष अवस्था में। कोष अवस्था या कोष या प्यूपा एक ही बात है। ये 7 से 34 दिनों में लार्वा से कोष अवस्था आ जाती है और इसके पश्चात यह प्रौढ़ मक्खी बन जाती है। आगे इसकी पीढ़ियों की बात करते हैं तो एक वर्ष में 4 अतिव्यापी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। 4 अतिव्यापी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो अनार की तितली है, इसकी एक वर्ष में कितनी अतिव्यापी पीढ़ियाँ पाई जाती है? एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो अनार की तितली कि एक वर्ष में 4 अतिव्यापी पीढ़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार से ये हमारा जो पार्ट नंबर 3